ये साफ हो गया है कि एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए से अलग हो गई है और 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान ने कहा था कि वो सिर्फ जेडीयू के खिलाफ ही अपने उम्मीदवार उतारेगी और बीजेपी के साथ कोई टकराव नहीं है। लेकिन जैसे ही रोसड़ा सुरक्षित विधानसभा सीट पर बीजेपी द्वारा वीरेंद्र पासवान को टिकट देने की घोषणा की गई, इधर एलजेपी ने भी पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान के बड़े बेटे कृष्णराज को एलजेपी से मैदान में उतारने की घोषणा कर दी। बता दें, कृष्णराज ने रोसड़ा सीट के लिए नामांकन किया है। राजनीति में ये आपका पहला कदम रखा गया है, क्या कहना चाहिए? बस हम यही कहना चाहेंगे कि बस लोग हम पे भरोसा करें और अपना आशीर्वाद लेकर रखें। और जैसे मैं यहाँ पे आता था तो जितना मुझे रोसड़ा की जनता लोगों से प्यार है, उतना रोसड़ा की जनता के हमसे भी प्यार है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोसड़ा की तरक्की हो, डेवलपमेंट हो। अब वैसा नहीं रहा जो पहले के टाइम पे बोल के और चले गए। अब तो मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि जो रोसड़ा का जो हक था वो अब मिलेगा। इस मौके पर उनके साथ पहुंचे एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज ने कहा कि हम लोग आज भी प्रधानमंत्री मोदी के विकास मॉडल और बिहार की बेहतरी को लेकर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरुआत से कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी 143 सीटें लड़ेगी। उन्हें ये बखूबी अंदाज़ा था कि कुछ ऐसे सीटें हो सकती हैं जहां पे भाजपा भी हो और हम भी हो, क्योंकि हमने ये पता था कि भाई भाजपा जो है 121, 122 इन सीटों पर लड़ेगी। तो इसलिए हमें पहले से आशंका थी इस चीज़ की कि भाजपा से साथ हो सकता है हमें फ्रेंडली फाइट करना पड़े। बहरहाल जो भी है, लेकिन हमारी सोच हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। जैसा उनका कार्यशैली है इससे हम सहमत हैं। हम उन्हीं का हाथ मजबूत कर रहे हैं। हम यहाँ रोसड़ा से आज नामांकन जो भरा गया है, जैसा परिणाम होगा हम उनके साथ हैं। तो आज किन लोगों ने नामांकन कौन किए हैं और क्या कहना चाहिए? क्या कहा? नामांकन आपके बड़े भाई किए हैं, क्या कहना चाहिए? कृष्णराज जी ने किया है, हमारे बड़े भाई हैं और निरंतर यहाँ पे रोसड़ा की जनता के साथ संपर्क में रहे। हमारे उपचुनाव हो या पिताजी का 2019 का चुनाव हो या 2014 का चुनाव हो, 2015, निरंतर जब से पिताजी रोसड़ा में पहली बार जब जीत के आए थे, वहाँ तो उस वक्त हम छोटे थे, हमारा बचपन एक पारिवारिक संबंध यहाँ पे रहा है। तो हम लोग जब हमारे भाई साहब यहाँ पे जब एक्टिव हुए, जब लोगों से संपर्क साधा तो लोगों की ये मनोकामना हुई कि भाई यहाँ से इन्हें लाया जाए। तो उन्हीं की मांग को हम लोग ने सम्मान करते हुए और जो हमारे पिताजी का जो अधूरा सपना, जो अधूरा कार्य जो रह गया है, वो दोनों भाई मिलकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को बहुत प्रमुखता से बहुत पहले ही रख दिया था कि हम लोग 143 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। उन 143 सीट में से कुछ ऐसे सीट होती है, हमें आशंका था कि कुछ ऐसी सीटें आएंगी जहाँ पे हमें फ्रेंडली फाइट वहाँ करना पड़ेगा। तो उनमें से एक ये सीट है। लेकिन जैसा हमने अभी कहा कि हमारी सोच हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उनका जो कार्य करने का तरीका है वो हमसे उनसे सहमत है और हम जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं उससे हम वहाँ पर। हालांकि उन्होंने माना कि हमारे प्रत्याशी भी जीत के बाद प्रधानमंत्री जी के हाथ को ही मजबूत करने का काम करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होने लगा है कि ये किस तरह से बीजेपी के हाथ को मजबूत करने की बात हो रही है, जब बीजेपी के ही घोषित प्रत्याशी को हराने के लिए एलजेपी वहीं से अपना उम्मीदवार भी दे रही है। समस्तीपुर से राज किशोर की रिपोर्ट।